बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैसल अंसारी। आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप देख रहे हैं फैसल शान यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूं। हमारे साथ कानूनदान सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं का तारफ़ इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। और आज लिबर्टी चौक में आने का क्या मकसद है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई। जी। फैसल भाई, आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। हम इंसाफ लॉयर्स फोरम से हैं। मेरा नाम इरफान हसन है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इंसाफ लॉयर्स फोरम का लाहौर का। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक ही लीडरशिप है जो रूल ऑफ़ लॉ की बात करती है। पाकिस्तान में चूँकि कानून की अमलदारी नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान को एक नए फ्रेश मैंडेट की ज़रूरत है, और वो फ्रेश मैंडेट इलेक्शन के ज़रिए आएगा। इमरान खान साहब पाकिस्तान में नए इंतखाबात की इसलिए बात कर रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा कि मैं जो प्रो पीपल कानून साजी करना चाहता था, आवाम के हक़ में जो काम करना चाहता था, उसमें कुव्वतें असरअंदाज हो रही थी। इसके लिए हम एक नए इलेक्शन करवाएं, और जैसे ही नए इलेक्शन की कॉल आएगी, आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में मज़दूर, किसान, नौजवान, वकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे, सब सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ होंगे। और फिर 2/3 अक्सरियत जब इमरान खान साहब को मिलेगी, तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक होगा और आवाम के हक़ में फ़ैसले होंगे। सर, आप इस बात को वाज़िया करें कि क्या इमरान खान साहब ने जब नवाज शरीफ साहब को रिलीफ समझेंगे, जब यास्मीन राशिद साहबा ने उनको बाहर जाने दिया, क्या समझते हैं उसको? नहीं, ये फैसला गलत था क्या? ये फैसला देखें उनकी बीमारी की वजह से था। अगर कोई मरीज़ ये कहे कि मैं बिल्कुल मरने वाला हो गया हूँ और अगर मेरा पाकिस्तान से बाहर इलाज ना हुआ तो मैं मर जाऊँगा, हमने उनकी ज़ुबान पर एतबार किया। उसमें किसी का कसूर नहीं है। वो मरीज़ ढोंग कर रहा था या अपनी बीमारी को एक आड़ बना के, एक ढाल बना के इस पाकिस्तान से भागने की कोशिश कर रहा था, इसमें वो जाने और उसका ज़मीर जाने। हमने तो उस वक़्त उनकी बीमारी को देखा। अब वो आए पाकिस्तान में, अगर वो सेहतियाब हो गए हैं, उनके डॉक्टरों ने उन्हें इजाज़त दे दी है, वो आए पाकिस्तान में, आके पाकिस्तान की आवाम का मुकाबला करें, तहरीक इंसाफ का मुकाबला करें। शहबाज शरीफ साहब के बेटे कह रहे हैं कि इमरान खान साहब दीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं, क्या उनको कहना चाहते हैं? पाकिस्तान में शरीयत बिल की आड़ में मियाँ नवाज शरीफ जो बादशाहत मुसल्लत करना चाह रहे थे, वो थी पाकिस्तान में मज़हब की बुनियाद पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश। हमने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया। नवाज शरीफ के पास जब मैंडेट था तो वो शरीयत बिल के ज़रिए पाकिस्तान में अमीरुल मोमिनीन बनना चाह रहा था। इमरान खान साहब ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। हम तो सीधी सीधी फलाही रियासत की बात कर रहे हैं, और वही फलाही रियासत जो असल में हर मुसलमान हुक्मरान पर फ़र्ज़ है कि इस्लाम में जो पहली फलाही रियासत बनी, उस रियासत की बुनियाद पर, उसकी शक्ल की बुनियाद पर, उसके अगराज़ और मकासद को आगे लेकर पाकिस्तान में आप एक फलाही रियासत की बात करें, इसमें कौन सी बुरी बात? आप सर इस बात को वाज़िया करें कि क्या पाकिस्तान के अंदर एक अदालत रिलीफ देती है, दूसरी पकड़ लेती है? आज़म स्वाति के साथ ऐसा हो रहा है, क्या समझते हैं उसको? आपको नज़र आ रहा है, हम बतौर वकील इस बात को कंडेम कर चुके हुए हैं, और नज़र आ रहा है कि आज़म स्वाति साहब को सज़ा दिलवाने में पीछे कुछ कुव्वतें हैं, और वो कुव्वतें नहीं चाहती हैं कि आज़म स्वाति को रिलीफ मिले, जो कि उसका आइनी और कानूनी हक़ है। इसीलिए तो कह रहे हैं आपसे कि पाकिस्तान में रूल ऑफ़ लॉ नहीं है, कानून की अमलदारी नहीं है, आइन की अमलदारी नहीं है। सर, इसी के लिए कैसे होगा ये? जी, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पिछला मैंडेट मिला वो लिमिटेड था। हमारे इलेक्शन को चुराया गया। अब जो इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला लोग अपने वोट का पहरा देंगे। इमरान खान ने लोगों को शऊर दे दिया है। पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत आनी ही सिर्फ तहरीक इंसाफ को। जैसे इलेक्शन होंगे हमें 2/3 अक्सरियत मिलनी है इंशाअल्लाह ताला, फिर प्रो पीपल जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ वो लेजिस्लेशन होगी, फिर लोगों को इंसाफ मिलेगा। आने वाले वक्त में काफ लीग क्या समझती हैं, साथ देगा खान साहब का? काफ लीग के पास अब एक ही ऑप्शन है, ठीक है, या वो पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ी हो जाए, या वो पाकिस्तान की आवाम के मुखालिफ खड़ी हो जाए। ये फैसला उन्होंने करना है। अगर उन्होंने गलत फैसला किया तो फिर लम्हों ने ख़ता की और सदियों ने सज़ा पाई, उनकी पार्टी का नामो निशान मिट जाना है। सर, ये देख लें कि परवेज़ लाई साहब कह रहे हैं कि खान साहब की जो वज़ीर आला की पोस्ट है ये मेरे पे इमानत है, फिर कह रहे हैं कि आने वाले साल में मुझे मिलनी चाहिए। इस तरह की रिक्वायरमेंट अंदर की खबर है कोई? ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें मैंने जैसा रिपोर्ट आई थी, वो देखें, आपके पास रिपोर्टें होंगी, लेकिन अलल ऐलान हम तो उस बात पर यकीन करेंगे ना जो वो अलल ऐलान कर रहे हैं। अलल ऐलान वो ये कह रहे हैं कि ये जो वजारत आला की सीट है ये इमरान खान की दी हुई है, तहरीक इंसाफ की दी हुई है। वो ये कहते हैं कि जब इमरान खान साहब कहेंगे, जैसा कि आज ऐलान होने वाला है, तो वो छोड़ देंगे, उन्हें छोड़नी पड़ेगी। वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर वज़ीर आला नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के सपोर्ट की वजह से वज़ीर आला है। उनकी अपनी तो 10 सीटें हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि वो
तहरीक इंसाफ की सीटों के बगैर वज़ीर आला रह चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर सेनेटर को इतनी अहमियत हासिल नहीं है, उसके साथ इतनी इज्जत उनकी पमाल की जा रही है। वकला भी अपना तहफ़्फ़ुज़ समझ दिया पाकिस्तान में। जी, हमने कल इस्लामाबाद में भी इंसाफ लॉयर्स फोरम ने एक सेमिनार किया है और हम पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। यही तो हम चाह रहे हैं, वकला यही तो समझ रहे हैं, वकला इसीलिए तो बाहर हैं आज। ये इतनी तादाद में आपको वकील नज़र आ रहे हैं मेरे दाएं और बाएं। उसकी वजह क्या है? वो यही तो चाह रहे हैं कि जो 1973 का आइन है वो अपनी ट्रू सेंस में बहाल हो जाए, रूल ऑफ लॉ हो। अगर रूल ऑफ लॉ होगा, कोई कानून के दायरे से जब बाहर नहीं निकलेगा तो फिर पाकिस्तान में किसी का कोई हक नहीं मार सके। लोग समझते हैं कि क्या तरीक़े इंसाफ, जैसे ही इस्तीफ़ों का मामला करेंगे असम्बली में तो फिर उसके बाद क्या चेंजिंग आएगी, क्या तरीक़ाकार होगा? इलेक्शन का शेड्यूल आएगा, जैसे ही आप असम्बलियाँ तहलील करेंगे 90 दिनों में इलेक्शन करवाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के ऊपर यकीन है? क्यों नहीं? नहीं, यकीन की बात नहीं है, उनकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी बन जाएगा फिर पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना। 90 दिनों में इलेक्शन करवाना उन्होंने, यही तो खौफ है। जैसे इलेक्शन की कॉल आएगी 2 सूबों में तो फिर गली गली मोहल्ले मोहल्ले इम्पोर्टेड हुकूमत का जो सियासी जनाजा निकलेगा उससे ये डर रहे हैं। आखिरी बयान आप दे दें कि राना सनाउल्लाह साहब क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में आप? एक बुज़दिल आदमी है, जब से वो वज़ीर दाखिला बने हैं उनकी ज़ुबान में थोड़ी सी ताकत आई है, कुर्सी की वजह से उनमें ताकत है। वरना हमने वो दिन भी देखे हैं कि जब वो इधर पेशियों पे आते थे तो उनके साथ 10 लोग नहीं होते थे। बुज़दिल आदमी है, वज़ारत दाखिला की सीट पर बैठ कर वो ये समझ रहे हैं कि वो कोई वायसराय बन गए। उनकी औकात भी उन्हें नज़र आ जाएगी आने वाले दिनों में। ज़रा इलेक्शन की कॉल हो लेने दें, फैसलाबाद से ज़मानत ज़ब्त होनी उसकी। मुझे सर इस बात की समझ नहीं आ रही, या आप इसको वाज़ह करें, एक लीडर बाहर जा रहा है, 4 साल उधर गुजार के आ रहा है, उनको लीडर समझे? क्या समझेंगे? ये लीडर होता है जो अपनी कौम के लिए अपनी जान, अपना माल, हर चीज़ निशावर करता है। मैं आपकी बात को फैसल भाई सेकंड करूंगा। लीडर जो होता है हर अच्छे और बुरे हालात में जो उसके वोटर्स होते हैं, जो उसके सपोर्टर्स होते हैं, जो उसकी कौम होती है, जो उसके मुल्क की आवाम होती है, उनके साथ खड़ा रहता है। वो दुम दबाकर किसी बीमारी का बहाना बनाकर भागता नहीं है। इमरान खान साहब को गोलियाँ लगी, कितना आसान था, वो ये कहते हैं कि मैं अपना इलाज कराने बाहर जा रहा हूँ। पूरी दुनिया जानती है कि बाहर के मुल्कों में इमरान खान साहब की कितनी पजीर आई, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी को और अपनी ज़ख्मी हालत को बहाना बनाकर इस मुल्क को छोड़ने का जवाब पैदा नहीं किया। वो आज भी इधर ही खड़े हैं। ये ज़मान पार्क है, यहाँ से 5-7 किलोमीटर के फासले पे। अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अवाम मैसेज देगी, मैंने पैगाम नहीं देना, आज अवाम मैसेज देगी। इस लिबर्टी चौक में हज़ारों की तादाद में खड़े होके ये बुज़ुर्ग आपके सामने खड़े हैं, ये नौजवान, ये लोग खड़े हैं, ये बता रहे हैं कि जलसे का टाइम तो 8 बजे का इमरान खान साहब के खिताब का। लोग तो आना शुरू हो गए। अवाम पैगाम दे रही है कि होश के नाखुन लें, पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मईशत को संभालने का एक ही हल है, इलेक्शन कराएं और पाकिस्तान का जिसके हक में मैंडेट आए उसको इक़्तिदार हवाले कर दें। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सदाम अंसारी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।